morning student. So circular motion, 2D motion in a plane 11th क्लास के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस और इसका एप्लीकेशन 11th में भी है और 12th क्लास में भी है। कई टॉपिक में पढ़ना है। रोटेशन में भी आपको सारा सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन यूज होगा। ग्रेविटेशन में भी यूज होता है। वर्क, पावर, एनर्जी, एसएचएम, कई टॉपिक में इसका एप्लीकेशन यूज होगा। सो आप लेक्चर 5 है, इससे पहले 1, 2, 3, 4 और आप पढ़ रहे थे लेक्चर 4 या लेक्चर 3 में रिजल्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये रिजल्ट सारे क्वेश्चन ही हैं जो 1, 2, 3, 4 अब तक 14 पॉइंट पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट अदर 15 पॉइंट, सब क्वेश्चन ही है। थ्योरेटिकल पार्ट है बट सारा आया हुआ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट रिजल्ट इज द 15 पोजिशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 15 पोजीशन वेक्टर जैसे वेक्टर आर पढ़ते हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मेडिकल में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक क्वेश्चन बना के जैसे पोजीशन वेक्टर फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे ये 2D मोशन है, आप जान रहे हैं कि ये सबसे पहले कि ये 2D मोशन है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं? नाउ ऐसे लिखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट और आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट और जे, ऐसे ये। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में भी आप पोजीशन वेक्टर आर लिखते थे, तो 2D मोशन है तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन में एक छोटा सा सेक्शन आप बना लेंगे। मान लीजिए कि पूरा सर्कुलर नहीं बना के ऐसे मैं एक छोटे सेक्शन को देख रहा हूँ, या आप पूरा बनाना चाहें तो पूरा ऐसे बना लीजिए, ये है। और ये एक छोटा सा सेक्शन, इस सेक्शन के लिए आप ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से यहाँ ले लीजिए। ये मान लीजिए रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, यहाँ भी ये भी रेडियस ए है। ये है एंगल जो कवर कर रहा है, वो एंगल थीटा है। t = 0 है और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग गया t, ये टाइम लग गया t ऐसे जाने में, ठीक है। इस तरह से प्लानिंग करिए। लिख लीजिए सारा टर्म। ए द रेडियस, ऑफ सर्कुलर पाथ। तो जो सर्कुलर पाथ जो मूव कर रहा है, जो ये सर्कुलर पाथ ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस होगी। ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड आप पढ़े हुए हैं। एंगुलर स्पीड क्या होता है? तो एंगुलर स्पीड जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टी। सो थीटा = हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, ये लिख लेंगे। थीटा की जगह आप लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा की जगह 2πf भी यूज कर सकते हैं, 2πf इंटू टी ऐसे यूज कर सकते हैं। 2π बाई टाइम पीरियड रहेगा तो वो यूज कर सकते हैं। 2π बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये सब आप यूज कर सकते हैं ऐसे। थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कि सर्कुलर मोशन को आप पहचानिए। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये सब चीज़ें, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, बट फिर से रिपीट करेंगे। देखिए अब आप इस पॉइंट को फोकस करेंगे, इस पॉइंट को आप देखेंगे। जैसे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे वर्क करना है। ये पॉइंट P है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, ये सेंटर है और ये इसका डिस्टेंस जो है वो a है और ये एंगल है थीटा। ऐसे थीटा मूव कर रहा है। तो आप पता है कि ये जो लेंथ होगा और ये लेंथ होगा, ये एंगल साइड कॉस होता है, तो ये लेंथ हुआ a cos थीटा, और अदर साइड साइन हुआ तो ये वाला लेंथ जो वर्टिकल लेंथ हुआ वो लेंथ हुआ a हुआ आपका साइन थीटा।
तो ये आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेना जानते हैं कि ये वेक्टर ए है और थीटा है, तो एंगल साइड कॉस, अदर साइड साइन। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो है ए और कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है साइंस में ए साइन थीटा है। सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे बना लीजिए। नेक्स्ट, अब तो बन गए पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर प्रेजेंट करने का तरीका होता है, फोर्थ पॉइंट, सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो वेक्टर आर, जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर प्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो ये है, पोजीशन वेक्टर। आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और आई और प्लस वाई और जे, ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब इसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप सबसे सिंपल प्रेजेंटेशन जैसे आपने यहाँ प्रूव किया, तो आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा और आई, और लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू जे, ऐसे लिखा जाता है। देखिए एक प्रेजेंटेशन ये है, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे आप मोशन देखें, जैसे ये फिगर देखें, देखते समझिए कि वो ये सर्कुलर मोशन है। आता है आईडी में, आता है मेडिकल में, आता है, इक्वेशन लिखा रहेगा, देखते समझ जाना है। अच्छा रुकिए, इसको कई तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें एक प्रेजेंटेशन ये भी है, ए कॉस थीटा और आई की जगह ऐसे कई बार मैंने देखा है एक्स कैप लिख देता है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और इसको ऐसे लिख देगा लोग कि ये ए और साइन थीटा, और जे कैप की जगह वाई कैप ऐसे लिख देगा। एक ही चीज़ है, वो रीडिंग आपको करना है, नए नए चीज़ें मिलेगा एग्जाम में, तो वो आप अपने से रीड करिए। हो गया। नेक्स्ट, आप यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी रहेगा, और वेक्टर आई, ठीक है, और यहाँ पे ए और साइन और ओमेगा टी और वेक्टर जे, ऐसे ऐसे रहेगा। ये सब सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। आप इक्वेशन देखेंगे एग्जाम में, आपको देखते रीड कर लेना है कि वो एक सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। ओमेगा की जगह आप यूज कर सकते हैं 2 पाई एफ, सो वेक्टर आर ए कॉस 2 पाई एफ इंटू टी, वेक्टर आई प्लस ए साइन साइन 2 पाई एफ और टी वेक्टर जे। हो गया। हो गया, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की जगह 1 टाइम पीरियड रख सकते हैं, और इधर चेंजेस होते रहता है, ये फिक्स नहीं है कि कॉस ही रहेगा, कोई जरूरी नहीं कॉस है, वो साइन भी हो सकता है, वो साइन भी हो सकता है, इधर साइन करिएगा तो उधर कॉस कर लेंगे, तो कोई फिक्स नहीं है, ये नहीं कि रिजिड है। तो मैंने आपको प्रूव किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना के दिखाया, हो सकता है सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ना हो, तो फिक्स नहीं है ये ऐसे चेंजेस होते रहता है। आपका ए यहाँ कॉस है, कॉस की जगह साइन ओमेगा टी यूज कर सकते हैं इंटू आई प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू वैक्टर जे। ये सेम होना चाहिए, यहाँ ए वो सेम होना चाहिए, वो तो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी यहाँ पे एक साइन रहेगा तो दूसरा कॉस, एक कॉस है तो दूसरा साइन, ये सब सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पहचानिए, सारा मोशन जो है वो सर्कुलर, कुछ भी आपको ये एक अलग होना चाहिए, यहाँ ए होना चाहिए तो यहाँ पे साइन है और 2 पाई एफ टी रहे और आई, और एक कॉस रहना चाहिए ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 पाई एफ टी है और ये जे है। तो एक साइन का फंक्शन है, एक कॉस का फंक्शन है, दोनों अलग अलग है आपका, देखिए ऐसा, और दोनों में सेम रहना चाहिए, ए कॉमन रहना चाहिए, ये एक कॉमन होना चाहिए। तो देखते ये सब इतने सारे इक्वेशन मैंने बनाया, सब देखते आपको समझ आना, वो ये सर्कुलर मोशन है जिसका सेंटर
ओ पे है, ओरिजिन पे है, और रेडियस ए। इस तरह से सर्कुलर मोशन आपको बनाना है। अगर यहाँ पे अलग हो, मान लीजिए यहाँ ए हो और यहाँ बी हो, एक साइन हो, कॉस हो, ए हो, बी हो, तो ए और बी रहेगा तो वो इलिप्टिकल आ जाएगा, वो अलग हो गया, वो दोनों का आपका लेंथ, दोनों का रेडियस अलग हो गया। तो अगर आप ऐसे देखें 5, मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हैं, इक्वेशन आप बना रहे हैं और यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे लिखा हुआ किसी क्वेश्चन में ए कॉस थीटा ओमेगा टी लिखा हुआ है और आई लिखा हुआ है, प्लस ऐसे लिखा हुआ बी लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है और साइन ओमेगा टी और वेक्टर जे ऐसे लिखा हुआ है। ऐसे एक में ए है, दूसरे में बी है। या फिर और आप ऐसे देख रहे हैं आर इज इक्वल टू, यहाँ ए लिखा आपने और यहाँ पे साइन ओमेगा टी आपने देखा, और यहाँ पे बी आपने देखा और यहाँ कॉस ओमेगा टी देखा। तो जैसे ही ये ए और बी अलग अलग दिख रहा है, तुरंत आप बोलिएगा ये तो मोशन इलिप्टिकल मोशन है, ये तो इलिप्टिकल मोशन है। इसको हटाता हूं मैं। तो मोशन आप पहचानना सीखिए, मोशन को बनाना सीखिए कि कैसा मोशन है वो। पोजीशन वेक्टर से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहचानिए। देखिए, जैसे आप देखेंगे ये मोशन, ये इलिप्टिकल मोशन, ये इलिप्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इलिप्टिकल मोशन कुछ ऐसा, एक्स एक्सिस ऐसे बना लेंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये है इलिप्टिकल मोशन, ये इलिप्टिकल मोशन हो गया। सो आर है और ए और बी अगर वेरी किया तो इलिप्टिकल हो जाएगा। कोई ए और बी सेम रहा तो सर्कुलर मोशन हो गया। आता है पेपर में, पहचानने के लिए आता है, या बहुत सारे इससे रिलेट करके ऑप्शन पूछा जाएगा, जैसे आप पहचानिए। जैसे पीएमटी का ही क्वेश्चन है, पीएमटी क्वेश्चन लिखा रहेगा ऐसे, वेक्टर आर। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, क्वेश्चन पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन। मैं सर्च करता हूँ क्वेश्चन का क्या था। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 4 sin 2 pi t आई, 4 लिखा हुआ है और साइन और 2 pi t और आई लिखा हुआ है, प्लस ऐसे लिखा हुआ 4 cos लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 2 pi t और वेक्टर जे लिखा हुआ है। जैसे ही इक्वेशन देखा आपने, ऐसे इक्वेशन देखा, तुरंत देखते आपको बोलना ओ ये तो सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस है 4 यूनिट, रेडियस ए, दोनों में इस साइड दोनों, ये ए और ए कॉमन है। तो देखते आपको बोलना है कि ये मोशन तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन जिसका आर रेडियस जो है इज इक्वल टू 4 यूनिट। बाकी और लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी होता है, एफ टी 2 पाई एफ टी, तो एफ इज इक्वल टू 1 हो गया, हर्ट्ज या पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी अब जो भी पूछा जाएगा, ओमेगा पूछा जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर स्पीड होता है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। जो भी आगे पूछा जाएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप मोशन पहचानिए पहले, ये मेडिकल में आता है क्वेश्चन, मोशन देखते समझना है, सर्कुलर मोशन है। आईटी में भी पूछा जाता है 7 अगेन पीएमटी क्वेश्चन। पीएमटी का जस्ट मोशन पहचानिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं ना। cos ओमेगा टी एक्स, सो वेक्टर आर ऐसे लिखा हुआ, cos लिखा हुआ ओमेगा टी और एक्स कैप प्लस और साइन ओमेगा टी और वाई कैप। तो एक्स कैप मतलब आई और वाई कैप मतलब जे। एक्स वाई प्लेन में मोशन है, एक साइड साइन है, एक साइड कॉस है, और यहाँ पे नंबर 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 1 कॉस ओमेगा टी आई, यहाँ एक्स की जगह यूनिट वेक्टर आई इंटू 1 और साइन ओमेगा टी,
और y की तरह यूनिट वेक्टर j कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो मोशन है वो है यूनिफॉर्म, यहाँ भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका कि रेडियस जो है वो 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस ये है 1 यूनिट, 1 यूनिट, जिसका रेडियस 1 यूनिट हो गया। तो पहचानिए, मोशन को पहचानिए आप, ठीक है। आईडी में भी क्वेश्चन आता है, आईडी में भी क्वेश्चन एडवांस में रहता है आपको, तो मोशन आप पहचानिए इसमें। एक जैसे एडवांस का क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, एक एक करके क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको। सो वेक्टर आर ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर आर एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। और लिखा हुआ है यहाँ पे अल्फा कॉस ओमेगा टी, अल्फा और लिखा हुआ कॉस ओमेगा टी आई प्लस बीटा और साइन ओमेगा टी और वेक्टर जे, ऐसे लिखा हुआ। ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। ये अल्फा है, बीटा है, आई है, जे है, एक साइड कॉस दूसरे साइड साइन। समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन में मोशन है, 2D मोशन है, और ये ए और बी अलग है, सर्कुलर की इलिप्टिकल मोशन। सो यूनिफॉर्म इलिप्टिकल पाथ। सो इलिप्टिकल मोशन है, ये इलिप्टिकल मोशन हो गया। 9 तो इस तरह दिया रहता है पेपर में, आपको पहचानना है। अल्फा अगर दोनों साइड लिखा हुआ अल्फा, ऐसे लिखा हुआ वेक्टर आर और एट टाइम टी, ये एडवांस का ही है सब, बस आप पहचानिए ना, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ ना। अल्फा कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी और जे, ऐसे लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, ठीक है, ऐसा फंक्शन है। तो देख रहे हैं कि ये दोनों अल्फा, ये अल्फा यहाँ भी अल्फा रहेगा, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन देखते हैं आपको पहचान लेना, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये था आपका कि सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन आपको पहचानना सीखना है, इस तरह सीखना है, और तो हो गया, और कुछ है नहीं आपका। सो ये कंप्लीट। चलिए मैं क्वेश्चन सेट कर देता हूँ, एक एक करके क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही मिलेगा, मेडिकल क्वेश्चन है तो पढ़ा हुआ है। आईडी क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं देखा ही हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ मैथ में पढ़े हुए हैं, बट जितना भी एप्लीकेशन ऑफ मैथ पढ़े हुए हैं सब तो रिपीट होगा ही, मैंने बताया था पहले भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। और पोजीशन वेक्टर, अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको। सो पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ 4 cos 2 pi t i प्लस 4 cos sin 2 pi t i और cos 2 pi t j है। आर इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, रॉन्ग फॉर मोशन। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, चारों में से एक रॉन्ग जो है वो पहले पहचानना है। आप पहले मोशन को देखेंगे, जैसे ही आप इक्वेशन मैंने बनाया, और इक्वेशन को हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, आज भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये मोशन देखते ही पता चल गया कि ये तो सर्कुलर मोशन है, ये पता चल गया पहले, सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ये मोशन देखते पता चला कि यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन है। ये तो पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये जिसमें रेडियस, जिसका रेडियस है वो एसआई यूनिट है, तो 4 मीटर, और 2 पाई एफ टी या साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू जो हो गया वो 2 पाई रेडियन और
पर सेकेंड, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये तो पता चला कि हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बना लेंगे, ये बना लेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन ऐसे रहता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, ये पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसे रहेगा, इस साइड में ये सेंटर है। अब चलिए एक एक करके देखते रहते हैं क्या रॉन्ग है। नंबर 1, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए, या एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और आर जो देख रहे हैं रेडियस, आप मान लीजिए रेडियस, तो ये माइनस आर के अलोंग है। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये करेक्ट हो, ये करेक्ट। हम लोगों को पूछा गया था, मेडिकल में पूछा गया था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये तो करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो एक ही एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म मोशन है सर्कुलर, नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाय आर, एकदम करेक्ट है, करेक्ट हो, ऑप्शन सी। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो देखते हैं यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नो, आप जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और जब आप r भी है आपके पास, ओमेगा भी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का आंसर 8 पाई आ रहा है, जबकि मेडिकल में लिखा हुआ है कि 8 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हुआ, और हम लोग को वही चाहिए था, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था। ये 1 मिनट का काम, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पहचान लेना है। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन वो भी यूनिफॉर्म, और उससे जो भी पूछा जाएगा वो आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट, पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर मोशन ऑफ द रेडियस 4 मीटर, एकदम करेक्ट, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस, ये पूछा जा रहा है पाथ जो है सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 4 मीटर, एकदम करेक्ट, ये तो एकदम करेक्ट है, 100% करेक्ट है। तो हम लोग को रॉन्ग चाहिए था, जो कि एक आंसर सी हुआ। अच्छा सा क्वेश्चन, और पहचानना मोशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, कि क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मेडिकल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको प्रेजेंट किया था और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही इस इक्वेशन को आप लिखेंगे, सो आपको मैंने बताया था कि इसको आप लिखेंगे तो वेक्टर आर, और यहाँ 1 लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं, ओमेगा टी, और एक्स कैप का मतलब आई कैप हुआ, प्लस 1 लिखना है आपको, और साइन ओमेगा टी, और वाई कैप का मतलब हुआ जे कैप। ये है इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन है आपका। सो अब इसको देखते ही आपको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसका कि रेडियस है 1 यूनिट, और यहाँ पे बाकी अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरी में क्या क्या ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, नो। ये इसमें ऑप्शन जो देखिएगा तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, एक तो है कि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू आर, ये आर पे परपेंडिकुलर है, ये तो हम लोग जानते हैं ये, और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सो थ्योरी है, थ्योरेटिकल, ये इसी फिगर को तो ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो मैं रीड कर लेता हूँ। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर, गलत। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, गलत। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर
एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन। यस, एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड ओरिजिन। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ जो इसी फिगर का बस स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। टू वेक्टर आर एंड acceleration is directed toward origin, toward origin। दोनों क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ मैथ में, बट हम लोग रिपीट करते रहेंगे। साइंस को रिवीजन करते हुए फिंगर टिप्स पे ला देना। इस चीज़ों को क्वेश्चन देखें तो तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा ये यहाँ पढ़े हुए हैं, यहाँ भी पढ़े हुए हैं। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट का क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और ये सर्कुलर मोशन का तो नहीं था, बट ये साइन कॉस के फंक्शन में था, इसलिए जानना था कि ये भी एक सर्कुलर मोशन हो गया, रेडियस 1, ये भी एक दूसरा सर्कुलर मोशन है, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है आपका। दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब हुआ 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल कोई वेक्टर जब 90 डिग्री आता है, ये वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ऑर्थोगोनल का मतलब ये 90 डिग्री पे हो गया, ठीक है। 90 डिग्री हुआ तो ये साइंस में ऑर्थोगोनल कहलाता है। सो ऑर्थोगोनल 90 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री पे है तो ऑर्थोगोनल है, और कोई वेक्टर 90 डिग्री पे है, इसका मतलब होता है इनका डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। सो आप जानते हैं वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी जो होता है ए बी कॉस और 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल का कंडीशन जानते हैं, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी कॉस 90 डिग्री 0 होता है। वो ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर एक ही चीज़ है, उसका मतलब हुआ डॉट प्रोडक्ट 0 होना है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आप बताइए। कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए है, हम लोग खूब पढ़े हुए डॉट प्रोडक्ट, ए और 1 है आई और A2 है जे, और वेक्टर बी है, आप लिखते हैं ना इसको B1 आई प्लस B2 है वेक्टर जे। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ऐसे, तो आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे A1 B1, और यहाँ जे का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे A2 B2, मस्ट बी इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। cos ओमेगा टी बाई 2, cos ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ऐसा थोड़ा सा रिजल्ट, थोड़ा सा मैथ ऐसा देखेंगे। अब बताएंगे आपको मैथ होता है cos A इंटू कॉस बी और प्लस साइन A इंटू साइन बी, ये मैथ का रिजल्ट होता है ना। इसमें cos A प्लस भी बोलते हैं, cos A माइनस भी होता है। ये है रिजल्ट cos A माइनस बी, ये मैथ का छोटा सा रिजल्ट होता है। cos A माइनस बी, ये मैथमेटिक्स रिजल्ट हो गया। अब इस रिजल्ट को फॉलो करेंगे तो cos A माइनस बी, तो cos A ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड 0। तो इधर लिखेंगे cos ओमेगा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट cos ओमेगा टी बाई 2, सो cos हुआ और ओमेगा टी बाई 2 0, cos 0 का मतलब हुआ cos 90 डिग्री पाई बाई 2 हो गया ना। दोनों साइड कंपेयर कर लीजिएगा, ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, सो 2 and 2 कैंसिल, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, सो टाइम इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ये आंसर देखेंगे, आंसर सी हो गया, पाई बाई ओमेगा, ये है आंसर सी। तो मेडिकल क्वेश्चन है बट बेसिक मैथमेटिक्स, ऑर्थोगोनल का मीनिंग,
डॉट प्रोडक्ट बनाना, डॉट प्रोडक्ट हम लोग बहुत सीखे हुए हैं। उसके बाद ये बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स जो रिजल्ट है, ऐसे रिजल्ट साउंड में, लाइट में, वेव ऑप्टिक्स में, चाहे मैं एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स में खूब यूज होते हैं। तो आप मेडिकल के भी स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको फंडामेंटल रिजल्ट तो साइंस का जानना है। ठीक है, हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नीट 2019 का क्वेश्चन, वही वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और ये सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, और पार्टिकल है t=0 पे, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। टाइम पीरियड 4 सेकेंड लिखा हुआ है और रेडियस है 3, और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट। हम लोग सर्कुलर मोशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट दोनों पढ़ते थे, यहाँ सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है, एकदम इजी। सबसे पहले कि रेडियस है आपका 3 यूनिट, सो रेडियस जो है वो आपका 3 यूनिट है। जो भी यूनिट है मीटर, अच्छा मीटर में लिखा हुआ तो 3 मीटर है, तो रेडियस जो है वो 3 मीटर हुआ। तो इसको देखते हुए कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो टर्म होना चाहिए 3, ये आंसर नहीं है, आंसर तो ये नहीं रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपको यूज करना है नाउ। ओमेगा टी होता है ना, जो भी है साइन है, कॉस है, जो भी होना चाहिए ओमेगा टी होना चाहिए। सो ओमेगा इज इक्वल टू जो होता है 2 पाई एफ होता है, या 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है, और ये 2 पाई बाई टाइम पीरियड पेपर में लिखा हुआ 4, इसका मतलब होना चाहिए पाई बाई टू ओमेगा टी, तो पाई बाई 2 टी होना चाहिए, पाई बाई 2 टी, तो पाई बाई 2 टी हो गया आंसर। ये है पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर सी है, चेक कर लीजिए। तो बड़ा बड़ा बस क्वेश्चन लिखा हुआ, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं है, एकदम 0 लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कॉस पाई बाई 2 टी, पाई बाई 2 टी, ओके। ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस के लिए पढ़ेंगे 3, ये नहीं हो सकता है। और यहाँ पे नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ टाइम पीरियड हो गया, कुछ सेकेंड का क्वेश्चन, तो 2019 का था क्वेश्चन। और भी आया था 2019 में, एक क्वेश्चन और है, वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। 2019 में देखिए, देखिए इस तरह से लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ। 2019 का, a particle A and B moving in a uniform circular motion on the concentric circle, radius of RA and RB. So particle A and B, ये एक पार्टिकल है A, मूव कर रहा है, वेलोसिटी A लिखा हुआ है, सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस A लिखा हुआ है, कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, एक सेंटर है आपका, और ये पार्टिकल है B है, रेडियस है RB, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी है VB है। ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। their time of rotation are same, angular speed कितना छोटा सा है, time of rotation TA is equal to T2B, so angular speed of A divided by angular speed of the B, 1 second, आंसर 1:1। ये तो 10 बार पूछा हुआ है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि सेम टाइम पीरियड देते हुए एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स कई बार पूछा हुआ। तो ये 2019 का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है। सो आप जानते हैं कि एंगुलर स्पीड जो होता है, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई एफ, या एंगुलर स्पीड 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। अगर टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगी। सो W1 बाई W2, आंसर 1:1 हो गया आंसर। है आंसर, SSC है 1:1। दो क्वेश्चन आया है मेडिकल में, आता है हमेशा, सर्कुलर मोशन आसान सा टॉपिक है और
बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी तो है, कई जगह इसको यूज करना है, जैसे 21 एम्स में 2019 का। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 मीटर। यहाँ लिखा हुआ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस लिखा हुआ है 2 मीटर और ये कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है, और विथ स्पीड, सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ पेपर में 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, है कितना आसान ये 4 मीटर पर सेकेंड। सो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन चाहिए। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड जो है ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड वेरिएबल नहीं है, ये स्पीड कांस्टेंट है। जैसे ही स्पीड कांस्टेंट हो गया, इसको देख के तुरंत समझ जाना था कि ओ स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉर्मल एक्सेलरेशन, यही तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, और एक्सेलरेशन v²/r सॉल्व कर लीजिएगा। 1 सेकेंड का क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन v²/r। सो एक्सेलरेशन जो हुआ v² 4 × 4 / 2। सो एक्सेलरेशन जो हुआ यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड इसको हो गया। ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, मैं कितना होगा, 21 हुआ, और 22 एक क्वेश्चन और है, मेडिकल का ही क्वेश्चन है, 2019 का ही है। दो आईटी का क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे जो आज पढ़े हैं उसी पे पूछा हुआ है। सो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। सो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ऐसे ये पार्टिकल जो है वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, ऐसे लिखा हुआ कि आफ्टर इट अटेंड अ वेलोसिटी v0 in the nth round angular acceleration चाहिए। after nth round its speed, उसका वेलोसिटी जो हो गया वो v0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। ऑप्शन लिखा हुआ, मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ये है 2019 का ही क्वेश्चन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, सो ऑप्शन मैं दे दे रहा हूँ। बड़ा बड़ा ऑप्शन है, तो आप सॉल्व करिए। v0/n, v0² 2πnr², तो v0/n 2πr², 2πnr², 4πnr², 4πn और r², v0² 4πrn। देखिए आपका यूनिट डायमेंशन का भी हेल्प ले सकते हैं, यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेना हो ले सकते हैं। क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए आप जानते हैं v = क्या होता है, r ओमेगा होता है,
और a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो r इंटू अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू a और डिवाइड बाई r हुआ यहाँ पे, ठीक है। सो इसका यूनिट हो गया, इसका यूनिट अगर पढ़ेंगे तो उसका यूनिट के हेल्प से भी बना सकते हैं, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो नीचे में सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, नीचे में सेकेंड स्क्वायर, ये तो नहीं है यूनिट, ये तो यूनिट नहीं है, इसलिए कि इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड और ये नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। ये चांसेस है, ये चांसेस है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कभी भी। ये इसका यूनिट देखेंगे तो ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और नीचे में सिर्फ मीटर है, तो ये चांसेस नहीं है। हमें यूनिट चाहिए, तो यूनिट, इसका यूनिट होता है रेडियन और पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें सिर्फ सेकेंड स्क्वायर नीचे में चाहिए था, तो इन दोनों में चांसेस है, ये दोनों। तो यूनिट डायमेंशन के हेल्प से तो दो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, हमें चाहिए था इन दोनों में से, वो बन जाएगा, तो ईजी है। देखिए जब n राउंड लगाएंगे आप बताइए, आप बहुत सारा n राउंड ऐसे, चलिए n राउंड ऐसे 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 n राउंड घुमाइए, ठीक है। तो n राउंड घुमाएंगे तो डिस्टेंस जो कवर करेंगे वो 2 पाई r और इंटू n, एक राउंड घुमाते तो 2 पाई r, फिर घुमाइएगा 2 पाई r मल्टीप्लाई बाई 2, n राउंड करेंगे 2 पाई r इंटू n। और इधर की तरफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मान लीजिए ये नॉन यूनिफॉर्म है, टेंजेंशियल के बारे में बात किया जा रहा है, तो चलिए अब मैं यूज करने वाला हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2as। आप पढ़े हुए हैं, कई नीट के कई क्वेश्चन आ चुके हैं इस पैटर्न पे, मैं लास्ट क्लास पढ़ाया था आपको। तो v स्क्वायर फाइनल स्पीड, v नॉट स्क्वायर इनिशियल स्पीड 0 और 2 और a और डिस्प्लेसमेंट 2 पाई r इंटू n, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हुआ वो हुआ v नॉट स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 पाई r इंटू n, ये है एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन ये, ठीक है ऐसा। अब इस जगह पे हटा लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो a बाई r, सो v नॉट स्क्वायर बाई 4 पाई n r स्क्वायर, 4 पाई n r स्क्वायर, ऐसा सीखे। पीएमटी क्वेश्चन 1 मिनट में ये सब सारा प्लानिंग करना है आपको, ठीक है। सो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंगुलर एक्सेलरेशन v इक्वल टू r ओमेगा dv बाई dt करेंगे तो r और d ओमेगा बाई dt अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाई r। तो यूनिट डायमेंशन से 2 हट रहा था, मैं चारों हट जाता, 3 हट जाता तो बहुत जल्दी बन जाता, बट 2 हटाना था, इन दोनों में से सॉल्व करेंगे तो वो आ रहा है आंसर सी। नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बस देखने में खूब बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने प्रेजेंट किया था, वो आईटी में आया भी था, तो 1 पेज का क्वेश्चन पूरा, और इधर लिखा हुआ है कि पोजीशन वेक्टर, और लिखा हुआ विच टर्म कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन, नाउ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये है पोजीशन वेक्टर। आज आप पढ़े हुए हैं, इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, आज आपने ये डिस्कस किया कि ये जो पाथ है, ये आज कॉपी में आपने लिखा था, ये पाथ इलिप्टिकल है और ये पाथ जो है वो सर्कुलर है। अगर आप क्यू देखेंगे, क्यू आप टर्म देख रहे हैं, तो क्यू में आप जानते हैं कि क्यू में पाथ जो है वो इलिप्टिकल पाथ है, और इलिप्टिकल पाथ हो, यूनिफॉर्म इलिप्टिकल पाथ हो, और क्यू और आर जो ऑप्शन देख रहे हैं, आर में आप जान रहे हैं कि आर में यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ है। दोनों पाथ्स,
या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो भी आप दोनों पाथ पढ़े हुए हैं, दोनों पाथ के लिए आप जानते हैं कि इस पाथ में आज आप डिस्कस किए थे टॉर्क जीरो, और यहाँ भी आप पढ़े हुए थे टॉर्क जीरो, और आप जानते थे कि इन दोनों पाथ के लिए एंगुलर मोमेंटम जो है वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम तो एकदम कंफर्म है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है, और दोनों में फोर्स r क्रॉस f 0 हुआ था। आज आप पढ़े हुए हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म इलिप्टिकल मोशन है। तो आप सिर्फ मोशन को देखेंगे ऐसे, और आप इसमें तो कंफर्म, उतना मैचिंग करना है वो तो नहीं पता है मुझे, बट ये कंफर्म है कि क्यू का मैचिंग तो 2 से होना ही है, क्यू का मैचिंग तो 2 से होना ही है, आर का मैचिंग भी 2 से होना ही है, ये तो कंफर्म है। क्यू का मैचिंग 2 से होगा, आर का भी मैचिंग 2 से होगा, तो क्यू का मैचिंग 2 से होना ही है। तो एक चांस ये है, ये दोनों नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यू का मैचिंग 2 से हो रहा है, यहाँ भी 5 से यहाँ भी हो रहा है। ओके, सो दो कटा, दो बच गए। आर का मैचिंग 2 से होना ही है, आर का मैचिंग 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। छोड़ दीजिए। और 2 ऑप्शन लिखा हुआ है ए और डी। ए और डी में आर 2 3 4 5, 2 3 4 5। आर को तो बनाना ही बेकार है, आर को मत बनाइएगा, आर को बनाइएगा टाइम वेस्ट होगा। और इसमें भी क्यू को भी बनाएंगे तो 2 5 2 5। छोड़ दीजिए। एस में ओनली 5 लिखा हुआ, और एस में लिखा हुआ 2 and 5। एस में लिखा हुआ ओनली 5, एस में लिखा हुआ 2 and 5। एस को ट्राई करें, क्योंकि अगर एस में सबसे आसान मेरा एस होगा। एस में यहाँ लिखा हुआ 5 और एस में लिखा हुआ 2 and 5, तो 5 5 दोनों का कॉमन है, छोड़ दीजिए। और एस का सिर्फ 2 को ट्राई कर लेते हैं। हमारा आंसर, मतलब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है, आप अगर बहुत बढ़िया से प्लानिंग करते हैं तो देखिए कितना आसान है। 2 तो मैंने एलिमिनेट किया, और जब मैं पूरा क्रॉस देख रहा हूं तो सिर्फ एस पे अगर वर्क करूं, एस में यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एस में यहाँ 5 के साथ क्या है 2 है, तो मुझे इन्हीं दोनों में चेक करना है। मैं इतना 4 क्यों चेक करूं, मैं सिर्फ 2 को चेक कर लेता हूं। एस का 2 आ रहा है कि नहीं, एस का 2 आएगा तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम लोग ए को ऐसा टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं सब कुछ हटा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन मेरे लिए बेकार है, इतना बड़ा बस को लैंग्वेज रहता है। आंसर को देखें और एकदम प्लान बनाएं, अच्छे से प्लान बनाएं। तो अब मुझे सिर्फ एस को चेक करना है, और एस का वो भी आंसर 2 चेक करूंगा, कंजर्व है कि नहीं मैं देखता हूं। चलिए एस देख रहा हूं, चलिए एस का मुझे 2 चेक करना है। तो इसमें देखते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू हो गया अल्फा टी आई प्लस बीटा बाई 2 टी स्क्वायर और जे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप जानते हैं वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ डी आर बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, टाइम का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ बीटा बाई 2 और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t हो जाएगा। वेक्टर चे हुआ, मतलब वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी जो हो गया वो अल्फा आई और प्लस यहाँ बीटा इंटू टी और वेक्टर जे। अब देखेंगे, रुक जाइए, वेक्टर एल, हमको वेक्टर एल सिर्फ ये 2 को चेक करना है। तो वेक्टर एल जो होता है वेक्टर आर और क्रॉस एम भी होता है, ये होता है। तो वेक्टर एल, ठीक है, नाउ आर के जगह लिखेंगे तो अल्फा इंटू टी आई प्लस बीटा बाई 2 और टी स्क्वायर जे क्रॉस एम भी, एम और वी, एम और अल्फा आई प्लस बीटा इंटू टी वेक्टर जे। आप अगर क्रॉस करके देख लीजिए फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, नॉट कंजर्व, ये डिपेंड ऑन टाइम, चेक कर लीजिए। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। देखिए इसके एम कॉमन कर देता हूं मैं, आई क्रॉस आई, अगर इसको इसके साथ करूं आई क्रॉस आई 0, नेक्स्ट इसको इसके साथ
तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर आई क्रॉस जे वेक्टर के प्लस इसको इसके साथ m मैंने बाहर निकाल दिया है, तो अल्फा बीटा बाई टू, अल्फा बीटा बाई टू टी स्क्वायर और जे क्रॉस आई माइनस के, और इसको इसके साथ करेंगे 0। देखिए फाइनली यहां से घटाएंगे, ठीक है। सो 1/2 अल्फा बीटा एम टी स्क्वायर, 1/2 यहां इसमें से घटाएंगे, ये माइनस है, तो 1/2 अल्फा बीटा टी स्क्वायर और एम और वेक्टर के। इट्स नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं आया, नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन टाइम, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कंजर्व, ये टाइम का फंक्शन है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर है ए। देखिए हो गया। सबको बनाइएगा तो आपको जस्ट 20 मिनट लगेगा। सबको ऑप्शन ए को चेक करना है, बी को चेक करना, सबको चेक करिए, 20 मिनट लगेगा। आप आंसर को देखिए, प्लान करिए, ये इसको पहचानिए 1 सेकंड में, इसको पहचानिए 1 सेकंड में। ये सब कई बार पूछा हुआ है, आईटी एडवांस में कई बार ये सब पूछा हुआ है कि इलिप्टिकल पाथ है, मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, या अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, या सर्कुलर पाथ है, तो हर क्वेश्चन में टॉर्क 0 है। आपने फिगर बना के देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में, टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, वो उससे निकाल दीजिए। 2 आंसर यहाँ खत्म हो गया। अब इन दोनों में से प्लांट बनाइए कि इसमें 5 है, इसमें 2 और 5 है, तो सिर्फ मैं अगर 2 को चेक कर लूँ कि कंजर्व है कि नहीं, अपने आप आंसर बन गया। आंसर ए है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आईटी एडवांस क्वेश्चन करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन। इस बार पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है और अल्फा टी क्यूब आई और बीटा टी स्क्वायर जे एक्स वाई प्लेन में है। सर्कुलर मोशन तो नहीं है, सर्कुलर मोशन अलग होता है, साइन फंक्शन एक रहेगा, कॉस होता है। ये सिंपल कोई भी एक्स वाई प्लेन में मोशन है और अल्फा लिखा हुआ है, बीटा लिखा हुआ है, मास लिखा हुआ है एट 1 सेकेंड। ट्रू स्टेटमेंट नंबर 1, वेलोसिटी वेक्टर इज 10 10। सो नंबर 1 पूछा गया है कि वेलोसिटी वेक्टर क्या 1 सेकेंड पे 10i और प्लस 10j है, यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्या 1 सेकेंड पे वेलोसिटी वेक्टर 10i और 10j है? आसान है। पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर है, आप देख रहे हैं अल्फा, और ये है टी क्यूब आई और प्लस बीटा, और ये है टी स्क्वायर और जे। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो डी वेक्टर आर बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब का मतलब हुआ 3t स्क्वायर आई प्लस बीटा और टी स्क्वायर का मतलब हुआ 2t और वेक्टर जे। ये है वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी हो गया, और एट लिखा हुआ है टाइम लिखा हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। हम लोग को 1 सेकेंड पे पढ़ना था। सो टाइम 1 सेकेंड, जस्ट सॉल्व करते हैं। अल्फा 10/3 और यहाँ 3 है और 1 का स्क्वायर और आई हो गया, प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू जे। सॉल्व कर लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10i प्लस 10j, और ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एकदम करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, आंसर ए करेक्ट हुआ। और चेक करना है, पढ़ा हुआ है सब, आपका पढ़ चुके हैं पहले। एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। सो वेक्टर बी, सो लिखा हुआ है बी में एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये लिखा हुआ है
-5/3 वेक्टर के, -5/3 और वेक्टर के। सो एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखिए ये चेक करना है हम लोग को। आर क्रॉस एम भी एंगुलर मोमेंटम होता है ना, आर क्रॉस एम भी। ये आर है और ये वी है, वी चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं हटाता हूं यहां पे। देखिए ये आप जानते हैं वेक्टर आर, वेक्टर आर वो है ये आर, और 10/3, और ये है टाइम, टाइम है 1 1 1 यहाँ पे कर लेंगे तो हो गया आई, और प्लस बीटा टी स्क्वायर, टाइम है 1 सेकेंड, बीटा बीटा कितना हो गया 5, और फैक्टर जे आर। मास, मास जो लिखा हुआ ऐसा यूनिट है, सब ऐसा यूनिट है। मास लिखा हुआ 1/10, 1/10 कर लेंगे, ये भी ऐसा यूनिट है किलोग्राम, ये मीटर है। और वेक्टर वी, वेक्टर वी यहाँ लिखा हुआ देखिए, वेक्टर वी ये है ना, वेक्टर वी ये है वेक्टर वी। या ऐसे भी इसको भी यूज कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि आपका अल्फा और बीटा टाइम 1 सेकेंड पे 10i + 10j था, 10i + 10j मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे अगर एम और वेक्टर वी करेंगे, एम और वेक्टर वी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 कट जाएगा, सिर्फ i + j बच जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम, अब फाइनली एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस एम वेक्टर भी चेक करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम आर, आर की जगह 10/3 आई + 5j और क्रॉस एम मास हुआ, और वी आई + j। ये है सारा ऐसा यूनिट में सॉल्व कर लिए। क्रॉस प्रोडक्ट लेना जानते हैं आप, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं, इसलिए वेक्टर का आपको सिखाया जाता है कि उसको खूब यूज होता है फिजिक्स में। सो ये है i क्रॉस i तो 0, ये i क्रॉस j, सो 10/3 i क्रॉस j वेक्टर के, j क्रॉस i सो +5 j क्रॉस i माइनस के हो गया, और j क्रॉस j 0 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। सो एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करेंगे यहाँ -15 तो 10 - 15, सो -5/3 और वेक्टर के, -5/3 वेक्टर के चेक करेंगे। सही है, ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट आपको चाहिए था फोर्स इज गिवन बाय 1i + 2j, फोर्स चाहिए था। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में फोर्स जो है ये लिखा हुआ I + 2j, ये फोर्स लिखा हुआ इतना न्यूटन। ये चलिए चेक करते हैं 1 सेकेंड पे। ये है फंक्शन, ये बन गया वेलोसिटी, वेलोसिटी बन गया यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करेंगे 3 अल्फा टी स्क्वायर i + 2 बीटा टी वेक्टर j, ये वेलोसिटी बन गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये है 3 अल्फा टी स्क्वायर का मतलब 2t वेक्टर i + 2 बीटा, ये t 1 हो गया वेक्टर j, और ये बन जाएगा साइंस में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना 6 अल्फा टी i + 2 बीटा और j। अब मैं अल्फा और बीटा का वैल्यू मेरा तो मिट गया है अल्फा बीटा। सो क्या था अल्फा, अल्फा 10/3 था, मैं देख ले रहा हूँ, अल्फा है 10/3, सो 6 10/3 टाइम है 1 i + 2 बीटा, बीटा का वैल्यू 5 लिखा हुआ है 5, और ये है j,
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो है यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 20i प्लस 10j, ये हो गया एक्सेलरेशन। मास लिखा हुआ 1/10, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और 1/10, सो 2i प्लस j, इतना न्यूटन, 2i प्लस j न्यूटन। सो ये गलत है, ये गलत हो गया, यहाँ i प्लस 2j लिखा हुआ, ये गलत है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन है और लिखा हुआ टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नेक्स्ट डी, ऑप्शन डी में टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये लिखा हुआ वो चेक करना है हम लोग को, -20/3 के, सो -20/3 और वेक्टर के, ये है टॉर्क, टॉर्क विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर हुआ ना, आर क्रॉस एफ, फोर्स हम लोग निकाल चुके हैं, सो आर क्रॉस एफ, वहां फोर्स आपने निकाला है और फोर्स का वैल्यू है कितना, 2i प्लस j, ये है न्यूटन। सारा यूनिट सही है, बाकी आप चेक कर लीजिए। लास्ट लाइन आर क्रॉस एफ, सोसाइटी में कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे उसमें टॉपिक मिक्स कर दिया जाता है, तो आर क्रॉस एफ सॉल्व करेंगे, आर क्रॉस एफ, सो 10/3 i प्लस 5j क्रॉस 2i प्लस j, ये i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j, सो 10/3 वेक्टर के, j क्रॉस i माइनस के, j क्रॉस j 0 हो गया। टॉर्क अबाउट ओरिजिन आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे -30, सो -20/3 वेक्टर के और यूनिट है न्यूटन मीटर। एकदम सही है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट, सो ऑप्शन डी करेक्ट है। 3 ऑप्शन करेक्ट मिला, सी रॉन्ग है, बाकी 3 करेक्ट था। आज के लिए इतना ही। सर्कुलर मोशन का जो मेजर और बेसिक रिजल्ट जो है वो कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास जो है इस सर्कुलर मोशन को हम लोग यूज करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, फ्रिक्शन के अंदर, मूविंग कार के लिए पढ़ना है आपको, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन को फ्रिक्शन, जो रोटेटिंग फ्रेम है, कार आप मूव करते हैं, कार चलाते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड, फ्रिक्शन कितना चाहिए आपको रोड पे कि कार स्किड ना करे, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड, ये सब डिस्कस करेंगे। थोड़ा वो डिफरेंट है। नेक्स्ट क्लास।